नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुहार छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष मिशन 23 को फतह करने की कवायद में लग गए हैं और ऐसे में नित नए मुद्दे सियासी रंग ले रहे हैं। इन दिनों खराब सड़कों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में खींचतान भी चल रही है। विपक्ष भूपेश सरकार की घेराबंदी कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के दावों को झूठा बताते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही है। तो लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल और इसी के चलते खींचतान जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हो गई है। विपक्ष के वार पर कांग्रेस पलटवार करती हुई नजर आ रही है। मिशन 23 को फतह करना है और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी अब जोरों शोरों से जुट गई है। किस तरीके से सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाए, विपक्ष इस तरीके के मुद्दे ढूंढ रहा है और अब जो मुद्दा है वो खस्ता हाल सड़कों का मुद्दा सामने आया है। जिस तरीके से सड़कों पर खींचतान आगे देखने को मिल रही है, लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। खस्ता हाल सड़कों को लेकर विपक्ष ने का वीडियो भी सामने आया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने वीडियो जारी किया है। बता दें कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह इसको लेकर मुखर भी हुए हैं। वहीं उन्होंने मुखर होते हुए ये कहा है कि हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे सीएम भूपेश सड़कों की हालत कैसे पता चलेगी। लगातार वार पलटवार हो रहे हैं सड़कों को लेकर। अब मुद्दा यहां पर विपक्ष भुनाने में लगा हुआ है। विपक्ष की बात पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। यहां पर कांग्रेस ने कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह झूठ का सहारा ले रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि सरोज पांडे डॉक्टर रमन की आलोचना नहीं कर पा रही है, मेरे बहाने आलोचना की गई है। तो लगातार पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी है। सड़क एक बड़ा मुद्दा यहां पर बीजेपी को मिल गया है। किस तरीके से मिशन 2023 में फतह हासिल करनी है, मुद्दे जो हैं लगातार बीजेपी सामने लाने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने हैं उसमें कवायदे जो है फतह करने की लगातार तेज हो गई हैं। क्या कुछ कहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार की हालत ये हो गया, अब गांव-गांव में एक ही नारा गूंज रहा है, लबरा के डबरा। आज मुख्यमंत्री अपने अभियान में लगे हुए हैं पर उसमें भी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से आग्रह है मेरा कि हेलीकॉप्टर छोड़ के सड़क मार्ग से जाएं, जहां हर सड़क में लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनको सड़क के बारे में जानकारी मिलेगी। 2018 में जब तक हमारी सरकार थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 3250 किलोमीटर सड़क का निर्माण हमने किया था। 18 तक हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 3250 किलोमीटर सड़क यानी 1555 सड़क बनाई थी। अब भूपेश बघेल को जवाब देना चाहिए कि इन्होंने 4 साल में कितनी सड़कें छत्तीसगढ़ में बनाई हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक पत्रकार वार्ता लिया और बड़े खेद का विषय है कि 15 साल मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति अपनी पत्रकार वार्ता में झूठ बोलने का सहारा ले रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने यह दावा किया कि 15 साल में उन्होंने 60,000 किलोमीटर सड़क बनवाया, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 32,833 किलोमीटर सड़क है। तो रमन सिंह जी का ये दावा कि 60,000 किलोमीटर सड़क उन्होंने बनाया था 15 साल में, पूरी तरीके से झूठ है, काल्पनिक है। ये सरोज पांडे जी असल में क्या है कि अब वो सीधा रमन सिंह का विरोध नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं करते, तो मेरे बहाने उसकी आलोचना कर रहे। बहुत घटिया किस्म के सड़क बनवाए थे। ये सरोज पांडे जी असल में क्या है कि अब वो सीधा रमन सिंह का विरोध नहीं कर सकते, उसकी आलोचना नहीं करते, तो मेरे बहाने उसकी आलोचना कर रहे। बहुत घटिया किस्म के सड़क बनवाए थे। चलिए, आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनावों में जो मुद्दे हैं उनको भुनाए जाएं, मुद्दे सामने लाए जाएं सत्ता पक्ष के, इसे लेकर अब एक नया मुद्दा यहां पर सड़क की खस्ताहाली को लेकर यहां पर उठ गया है। हमारे साथ इसमें चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़ गए हमारे साथ और राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का हमारे
इस खास कार्यक्रम में आप बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लखन जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि तमाम जो क्षेत्र को लेकर जानकारी है आपके पास होगी। सड़क की खस्ताहाली को लेकर ये मुद्दा यहां पर उठ रहा है। लगातार बीजेपी कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है, एक दूसरे पर पलटवार कर रही है। क्या हालात हैं फिलहाल छत्तीसगढ़ की? अगर सड़कों की बात की जाए, नेशनल हाईवे की भी बात की जाए, गली मोहल्लों की भी अगर बात की जाए, और जो प्रमुख मार्ग होते हैं उनकी भी बात की जाए, ये जानना चाहूंगी पहले आपसे। जी देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आपके माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि देखिए, सड़क इस समय छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है वाकई में, और भाजपा इस मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रही है। तो मैं भाजपा को भी बधाई देता हूं कि इस समय देखिए, सड़कों की जो हालत है छत्तीसगढ़ में वो बहुत ही बदतर स्थिति में है। मैं निष्पक्ष रूप से ये कहना चाहूंगा कि आज 40-45 मिनट जहां जाने के लिए लगते हैं, वहां पर दोगुनी टाइम 2-2 घंटा लग रहे हैं, और लोग इतने हलाकान हैं, लोग परेशान हैं कि जिसके बारे में यहाँ पर हम जो है चर्चा नहीं कर सकते। सारी जगह की पूरे प्रदेश भर में, चाहे हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे जो नगर पंचायतों की या नगरों की या सड़कों की, गांव की, कहीं की भी सड़कें हैं, सड़कों की हालत इतनी बदतर स्थिति में हो चुकी है कि कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए, और केवल आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर जो है जनप्रतिनिधियों को ही अपना पूछे। भाई, उसके तो 71 विधायक हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के इतने बड़े विधायकों के जनप्रतिनिधि कभी कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। सारे सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि चुपचाप हैं, और सड़कों की स्थिति से जो है इतने परेशान हो रहा है आम आदमी, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसमें सच्चाई है कि देखिए, भाजपा का जो 15 साल का कार्यकाल था उसमें बहुत सारे जो है मुद्दे रहे हैं, मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन रमन सिंह जी ने एक काम बहुत अच्छा किया था जिसको लोग आज भी तारीफ करते हैं, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में, जिसमें सड़क प्रमुख रूप से आता है, उसका काम रमन सिंह जी का आज अब लोगों को और याद आने लगा है, क्योंकि सड़कों की स्थिति इस समय वाकई में बेहद खराब है। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस जो है केवल भाजपा का विरोध करने के बजाय अपने जनप्रतिनिधियों से पूछे। मैं अजय भाई के माध्यम से जो है सरकार तक जो है जनता की बात, ये मेरी बात नहीं है, जनता की बात है, आम आदमी की बात है। आम आदमी इस तरह परेशान है, इस तरह हलाकान है, उसकी बात को मैं पहुंचा रहा हूं। ठीक है। और सड़कों की स्थिति पर जो है सरकार को चिंता करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। आए दिन जो है इस पर भूपेश बघेल जी बैठकें ले रहे हैं। अभी जो है पीएचई के जो पीडब्ल्यूडी के जो मुख्य कार्यपालन अभियंता थे उनको भी उन्होंने हटा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी गड्ढों की स्थिति वैसी की वैसी है, दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जाम की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन से फिर जो है पानी गिर रहा है छत्तीसगढ़ में, उसकी वजह से लंबी लंबी जाम लग रहे हैं, कई किलोमीटर तक। हम बिल्कुल, और बारिश के बाद तो और भी ज्यादा सड़कों की हालत खराब हो गई होगी। आम जनता तो ये बहुत बेहतर तरीके से जानती है। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता हैं राजीव चक्रवर्ती जी, आपसे बात करूंगी मैं सड़कों की खस्ता हाल के बारे में, और उसके बाद सत्ता पक्ष यानी कि अजय गंगवानी जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल राजीव जी, क्या हाल है? क्योंकि मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, और ये सिर्फ किसी पक्ष का मुद्दा नहीं, या आम जनता का मुद्दा है, क्योंकि सड़कों पर आम जनता भी चलती है, पैदल चले या 2 पहिया वाहन से या 4 पहिया वाहन से, परेशानी सबको होती है। जी देखिए, बहुत दुखद स्थिति है जो हमारा कैंपेनिंग चल रहा है, और खास करके महिला मोर्चा की नेत्री महिला सांसद जी ने लबरा के डबरा हैशटैग भी चल रहा है सोशल मीडिया में। आप अगर राजधानी रायपुर में जहां मुख्यमंत्री जी का निवास है, उससे केवल 1 किलोमीटर की सराउंडिंग में आएंगे तो मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल गड्ढे, मतलब अलग अलग प्रकार के गड्ढे, कोई छोटे गड्ढे, कोई बड़े गड्ढे, कहीं कहीं तो सड़कें ही नहीं है। तो देखिए, 2018 के जब तक आचार संहिता नहीं लगी थी तब तो लगातार सड़कों का मेंटेनेंस होता था, नई सड़कें बनती थी, और लगातार हमने इस प्रदेश को अलग अलग जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं उनसे हमने जोड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद पिछले 4 वर्षों में, कोरोना का 2 वर्ष को छोड़ दें, तो कोई विशेष सड़क बना नहीं है, सड़कों की मेंटेनेंस नहीं है, धूल झोंक दी जाती है जहां पे गड्ढे रहते हैं, फिर वो धूल हवा में उड़ जाते हैं या पानी में बह जाते हैं। जैसे राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी साहब ने कहा, बिल्कुल सच कहा कि भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिला है, मुद्दा जनता का मुद्दा है, जनता त्रस्त है। और ऊपर से मोहतरम, एक दुखद पहलू यह है कि इनके जो मंत्री हैं प्रेम साय सिंह टेकाम, वो कहते हैं कि अच्छी है
सड़क में अगर गड्ढे रहे, सड़क अगर खस्ता हाल रहे तो लोग धीरे चलेंगे, दुर्घटना नहीं होगी। तो ये जिम्मेदारी तय होती है कांग्रेस पार्टी की। क्या कांग्रेस पार्टी दुर्घटना रोकने के लिए पूरे सड़कों में और गड्ढे कर रही जहां गड्ढे नहीं है? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये बुनियादी सुविधा है जनता के लिए कि अच्छी सड़क रहे, प्रकाश व्यवस्था रहे, पानी की निकासी हो बिल्कुल आम सड़कों जनता पर। को अच्छी सड़कें और व्यवस्था, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये मुद्दे जो है ये सुविधाएं चाहिए होती हैं। अजय जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से खराब जो खस्ता हाल सड़कें हैं उस पर जो है अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं और आने वाले समय में 23 में चुनाव भी होने हैं। हिमांशु जी बहुत अच्छे विषय पे आपने डिबेट रखी है। थोड़ा मेरा निवेदन है, काफी सारी बातें राजीव चक्रवर्ती जी ने भी रखी है और लखन चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने भी रखी। सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी की बात करूं, इनके नेताओं की बात करूं, यहाँ बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कहीं ना कहीं इनको लगातार इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि लगातार झूठ बोलिए, एक ही झूठ को 10 बार बोलिए ताकि लोग उसे सच मानने लगे। परंतु छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, वो बहुत अच्छे से समझती है। देखिए सबसे प्रमुख चीज ये है कि कोई भी सड़क, हिमांशु जी, न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में कोई सड़क बनती है तो उसकी औसत आयु 10 से 12 वर्ष मानी जाती है। और ये देखिए 15 साल तक सरकार में रहे, आज 2016, 17, 18 उन 3 सालों में जो इनके द्वारा सड़कें बनाई गई वो भी आज बदहाल है। ये बात स्पष्ट प्रमाण होता है। दूसरी बात, रमन सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ में 15 सालों में 60,000 किलोमीटर सड़क बनाई। आपके लोकप्रिय चैनल पे आज बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल सड़कों की लंबाई है वो 32,833 किलोमीटर। कुल मिला के यहाँ पे 4 प्रकार की सड़कें, हिमांशी जी। और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो 6510 किलोमीटर, स्टेट हाईवे की बात करूं 4176, जिला सड़कें 11,243 और जो ग्रामीण सड़कें रूरल की वो है 13,902। कुल मिला के 32,833 किलोमीटर कुल सड़कें हैं। और यहाँ इनके रमन सिंह जी है वो दावा करते हैं कि हमने 60,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। देखिए दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ये इनके लोकप्रिय चैनल पे इस बात को स्वीकार करें इनके प्रवक्ता कि रमन सिंह झूठ बोल रहे हैं, या दूसरी बात ये है कि आप जो 27,200 किलोमीटर सड़कों का दावा कर रहे हैं आप उसको कमीशन खोरी या भ्रष्टाचार करके आप उस पैसे को खा चुके हैं। आज की डेट में मानसा जी पर किलोमीटर जो लागत आती है वो है 3 करोड़। अगर ये 27,200 किलोमीटर की बात करते हैं 81,600 करोड़ का घोटाला किया गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के दो ही विकल्प हो सकते हैं, या इस बात को स्वीकार करें कि हमने 81,600 करोड़ का घोटाला किया, और दूसरी बात को स्वीकार करें कि सत्ता की प्राप्ति के लिए रमन सिंह के नेता लगातार झूठ बोलते हैं। दोनों में क्या सच है, इस बात के जवाब देना चाहिए। तीसरा विषय आ जाओ, आज माननीय भूपेश बघेल की जो सड़कें हैं उसके लिए राजीव जी आपसे भी जवाब देंगे, एक बार बात पूरी हो जाए अजय जी। लेकिन यहाँ बात की जा रही है सड़कों की बात की है, अभी मैनिफेस्टो भी आएगा जब आगामी चुनाव होंगे 23 में, उसमें सड़कों का मुद्दा रखा जाएगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। उस समय जनता से क्या कहेंगे, क्योंकि जनता तो अभी से देखती आ रही है, जनता को भी पता है 23 में चुनाव होने वाले हैं। मैं उस जवाब दे दूंगा, उसी बात कर रहा था। देखिए लखन चौधरी जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी बहुत सारी बातों से सहमत हूं और कुछ बातों से सहमत नहीं भी हूं। देखिए सबसे स्पष्ट कर दूं, 24 और 25 तारीख को माननीय भूपेश बघेल जी ने मुख्य सचिव और जो पीडब्ल्यूडी के सचिव उनके साथ बैठकें की, आगे के पूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 70% जो रोड रास्ते हैं उसके लिए पूरी डिटेल दे दिया गया है और उनको लगभग सुधार लिया गया है। अभी बजट की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो 19-20 का बजट था सड़कों का वो था 65,023 करोड़ रुपए। अगर 4 साल की बात करूं हिमांशु जी तो कुल मिला के लगभग 26,000 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी का बजट है। उसके अलावा जो है मुख्यमंत्री अधोसंरचना अधिनियम उसका जो बजट है 5273, उसके माध्यम से 3900 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं। तो ये सारे आंकड़े इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी जो सड़कें हैं वो हमारी पहली प्राथमिकता है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आज इंडियन एनसी जो है ईएनसी का पहली बार उसको पद से हटाया गया है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से सारे उसको चीजों को देख रहे हैं, पूरे संवेदनशील ढंग से काम कर रहे हैं। अभी रायगढ़ की जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम हुआ उसमें भी उन्होंने 500 करोड़ का जो बजट था वहां के दिया है ताकि सड़कों को। ठीक है अजय जी, राजीव जी, लगातार मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी हो रहा है, जगह जगह वो जा भी रहे हैं और जो सड़कों के हालात है उन्होंने भी देखे होंगे। जी देखिए अब बताए हो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, तो चिड़िया अभी तो चिड़िया चुग गई है, ये लोगों तक संदेश जा चुका। अभी अजय जी जो बता रहे थे अधोरचना बजट, पीडब्ल्यूडी का बजट, ग्रामीण बजट, तो सारी बजट कागजों में बनाई गई है और कागजों में पानी गिरा सब बह गया है। धरातल में सड़कें नहीं है, ग्राउंड जीरो पर सड़कें नहीं है मैडम, ग्राउंड जीरो पर सड़कें नहीं है। पूछ लीजिए, लखन जी कह रहे थे तो राजनीतिक विश्लेषक निष्पक्ष रूप से कह रहे थे
हिमांशु जी मेरा निवेदन है, बोल लेने दीजिए अजय जी, आपके पास वापस लौटूंगी, पहले राजीव जी की बात पूरी कर लेते हैं। कुछ 34 किलोमीटर के बीच में लगभग 400 गड्ढे हैं, छोटे बड़े मझोले बहुत बड़े। तो इस प्रकार से इतने सारे गड्ढे हैं। अगर आप यहाँ से 50 किलोमीटर में जाएंगे तो लगभग 600 गड्ढे हैं। तो भाई आप कह रहे हैं कि इतना बजट था, 20,000 बजट था, 65,000 का बजट था, वो गया कहाँ? ठीक है राजीव जी, अजय जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सड़कें खराब है, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषज्ञ भी ये कह रहे हैं, और अगर बातें सड़कें खराब है, आपने कहा कि सड़कों की उम्र 10 से 15 साल होती है, अगर सड़कें खराब हो गई तो सड़कें बनवाने का काम सरकार का है, प्रदेश सरकार का, मौजूदा सरकार का काम है। हर 2 साल बाद मेंटेनेंस होती है, मुख्यमंत्री मेंटेनेंस नहीं हो रही है। लगातार अधिकारियों के और साथ बैठक कर रहे हैं, चीफ दूसरी सेक्रेटरी के साथ, बात पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के साथ मुख्यमंत्री लगातार उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। 70% सड़कों को अभी तक हिमांशु जी आपकी लोकप्रिय चैनल में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 70% सड़कों को सुधार लिया गया है, और जो बाकी 30% सड़कें हैं वो भी बहुत जल्द सुधार ली जाएंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ईएनसी को पद से हटाया गया है। इस बात से उनकी नियत, नीति और मंशा पूरी तरह स्पष्ट हो रही है। आज देखिए सबसे बड़ा उदाहरण इनकी कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारी का है, वो एक्सप्रेसवे है। आज ये चुनावी फायदा उठाने के लिए बिना गुणवत्ता के, बिना क्वालिटी के, बिना सही डिजाइन के एक्सप्रेसवे का जो है लोकार्पण कर देते हैं। अगर उनको सही समय पर रिपेयर ठीक है राजीव जी, बोल लेने दीजिए, आपके पास भी लौटूंगी, पूरी बात करेंगे। राजीव जी बोल लेने दीजिए पहले। आज एक्सप्रेसवे में किस प्रकार से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार इनके द्वारा की गई, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। आज हमने जांच कमेटी बनाई, 2 अधिकारियों को उसके द्वारा रस्टिकेट कर दिया गया। आज जो ठेकेदार था उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है और जो परफॉर्मेंस गारंटी है उन तमाम को भी हमारे द्वारा रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम लगातार इस प्रकार की कार्रवाइयां कर रहे हैं और इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आज इनको शांत कर लीजिए। राजीव जी पहले अजय जी से पूरी जानकारी ले लें, क्या फिर आपके पास भी आएंगे। अजय जी एक सवाल आपसे ये करूंगी, सड़कें खराब है, लगातार आरोप सरकार पर लग रहे हैं, क्या ये पूरा ब्यौरा सरकार की तरफ से तैयार किया गया है कि कितनी सड़कें खराब है, कितना बजट इसके लिए पास कराना होगा, क्योंकि जनता को तो रोजाना परेशानी इससे उठानी पड़ रही है। हिमांशु जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरा मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कौन कौन सी सड़कें खराब है। 70% सड़कों को ठीक कर लिया गया है, बाकी 30% सड़कों के लिए भी प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो व्यक्तिगत रूप से सारी सड़कों को देख रहे हैं और उसके संबंध में सारे। चलिए ठीक है, अब आपको रोकना चाहूंगी अजय जी। राजीव जी इन्होंने कहा कि 70% जो सड़कें हैं वो देख ली गई हैं। 10 सेकंड वो देख ली गई है तो उनको मैं उनको बधाई देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि 64% सड़क बन गई है और वो सड़क गड्ढे में तब्दील है, वो अगर वो डबरा में तब्दील है तो लबरा के डबरा जो कहा गया बिल्कुल सही है। अगर आप संतुष्ट हैं अजय जी, अगर आप संतुष्ट हैं 64% सड़कों से और रोज युवा सड़कों से लोगों का समय नष्ट हो रहा है, इतने बड़े बड़े जाम लग रहे हैं। ठीक है राजीव जी, अजय जी बताइए। मुझे कुछ नहीं कहना जी, मुझे कुछ नहीं कहना। राजीव जी ये हिमांशु जी देखिए स्पष्ट है, इनके झूठ इस बात से प्रकट होता है। आज की इनकी जो सरोज पांडे जी हैं, जो ट्वीट करती हैं, जो वीडियो उनके द्वारा शेयर किया गया है, वो कोरबा का वीडियो स्टेट हाईवे का नहीं है, वो नेशनल हाईवे का है, और नेशनल हाईवे बनाने की जिम्मेदारी है वो केंद्र की मोदी सरकार की है। इसके अलावा रमन सरकार, रमन जी ने जो वहां पे शेयर किया लखनपुरी का, वो भी चारामा और कांकेर के बीच में जो जगदलपुर हाईवे जो नेशनल हाईवे का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ का हिमांशु जी 11% हिस्सा है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो नेशनल हाईवे बनाने की जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार की है। और लगातार उन्हीं के द्वारा जो गुणवत्ताहीन और क्वालिटी के बिना बनाया जा रहा है उसमें लगातार बोलामारी है। तो कहीं ना कहीं जो 11% हिस्सा है जो इनके भाजपा के नेता शेयर कर रहे हैं, वो सारे के सारे नेशनल हाईवे से जुड़े मुद्दे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इनके पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे राजेश मूणत, और वियतनाम के पुल को केलो नदी का ओर भी बता के सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं झूठ और भ्रम फैलाना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सच के सिर्फ वो झूठ और भ्रम फैलाना। चलिए ठीक है अजय जी, राजीव जी, जो मार्गदर्शन आप दोनों के पास वापस लौटूंगी। लखन जी आप बताइए, जो बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है और जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, कितना सही है इसमें? देखिए दोनों अपने अपने राजनीतिक दलों की बात रखेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि भाई भाजपा का काम है कि सरकार की पोल खोलना और सत्ता पक्ष का काम होता है कि सरकार का बचाव करना। लेकिन मैं जनता के नुमाइंदे के रूप में स्पष्ट और निष्पक्ष बातें आपके सामने रखूंगा
कि रायपुर से जो है दुर्ग और भिलाई मात्र 35-40 किलोमीटर है और वहां से बड़े बड़े 5 कद्दावर जो है कैबिनेट मंत्री आते हैं। दर्जनों हमारे रायपुर राजधानी के जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो भिलाई से रायपुर अप डाउन करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़े राष्ट्रीय अखबार ने छापा था कि इस 30-35 किलोमीटर के दायरे में 4000 से ऊपर गड्ढे हैं। तो ये आईना दिखाने के लिए पर्याप्त है। मैं सत्ता पक्ष से और सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि आम आदमी, आज कांग्रेस का आदमी भी, जो कांग्रेस का समर्थक है, वो भी इस बात को लेकर चिंतित है और कहने लगा है कि सरकार आखिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर रही है, लेकिन सड़कों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है क्यों काम नहीं कर रही है। या ये सरकार की उदासीनता है, या जो पीडब्ल्यूडी के बड़े जो आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। आए दिन कभी भी ब्रेकर बना दिया जाता है, कुछ दिन बाद ब्रेकर तोड़ दिया जाता है, गड्ढे ऐसे भरे जाते हैं जो सुबह भरते हैं शाम को गायब हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियों पर सरकार आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी खुद जो है दुर्ग जिले के जो है भिलाई 3 में रहते हैं और उनके सारे परिवार के लोग और उनके बड़े बड़े अधिकारी लोग रायपुर से भिलाई जो है दौरा करते हैं, रोज सुबह शाम आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की स्थितियां हैं, जनता इतनी परेशान है, और इन सब चीजों को लेकर आखिर सरकार पर सवाल क्यों नहीं खड़े किया जाएगा, सरकार को की जवाबदेही क्यों नहीं बनती। आखिर सरकार ने, मैं ये कहता हूं कि 15 साल भाजपा ने शासन किया, ठीक है, लेकिन अब 4 साल से तो आपकी सरकार है, अब तो अगले साल चुनाव में जवाबदेही आपकी बनती है। तो इसलिए पुराने चीजों को छोड़कर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण की भी जरूरत है। केवल एक पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद दुर्ग से है, रोज अप डाउन करते हैं, आना जाना करते हैं, आए दिन उनका जो है लाव लश्कर जो है आता जाता रहता है। आम आदमी को किस तरह परेशानी हो रही है ये लोग भी सब देख रहे हैं जो है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आम आदमी जब इस कदर परेशान है तो सरकार से क्यों अपेक्षा नहीं रखेगा। हम केवल 15 साल रमन सिंह के कार्यकाल की चर्चा करके हम अपने भी जवाबदेहियों और जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। तो सरकार को, भूपेश बघेल जी को केवल आलोचना करने या तंज कसने सरोज पांडे जी के ऊपर या रमन सिंह जी के ऊपर के बजाय अपने भी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है, आज हर कोई बिल्कुल लखन जी, आपने जनता की तरफ से निष्पक्ष बात रखी है। देखिए अजय जी, जो लखन जी ने ना किसी पार्टी की तरफ से पक्ष नहीं रखा है, जनता की तरफ से उन्होंने बात की है, जो उन्होंने देखा वो बताया। सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं क्योंकि सड़कों की हालत जो है वाकई खस्ताहाल सड़कें हैं। अब इस पर क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? हिमांशु जी, एकदम स्पष्ट रूप से आपके लोकप्रिय चैनल पे कह रहा हूं कि एक सड़कों की औसत जो आयु होती है वो 10 से 12 वर्ष थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के, मैं किसी पर आरोप लगाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, जो सच है वही आपसे स्पष्ट कह रहा हूं लोकप्रिय चैनल पे, कि कहीं ना कहीं जो गुणवत्ताहीन बिना सही डिजाइन के रोड रास्ते बनाए गए थे, कहीं ना कहीं उसका हर्जाना हम भुगत रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की नियत, नीति और मंशा पूरी तरह स्पष्ट है। लगातार उनके द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ उनकी बैठकें लगातार जारी है। 70% सड़कों को पूरी तरह सुधार दिया गया है। लखन चौधरी जी की व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं सिर्फ उस पर कमेंट करना उचित नहीं मानता, परंतु आपके लोकप्रिय चैनल स्पष्ट कर दूं कि बारिश में कुछ सड़कें खराब जरूर हुई है, लेकिन बहुत जल्द उन सड़कों को भी सुधार लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता हमारी पहली प्राथमिकता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सड़कें माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। लगातार इन संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। हर जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो बिल्कुल ठीक है अजय जी, सड़कों की हालत तो जनता लगातार देख रही है क्योंकि 2023 जो है वो मिशन जरूर दोनों पार्टियों का हो सकता है, लेकिन जनता भी लगातार देखती हुई आ रही है कि उनकी सुविधाओं के लिए कौन सी पार्टी क्या कुछ कर रही है। आप तीनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, आपको बता दें कि मिशन 23 को लेकर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही मिशन में पूरे तरीके से लग चुकी हैं। फतह को हासिल करने के लिए लगातार कवायदे कर रही हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो अब भुनाने में यहां पर भाजपा लग गई है। सड़क का मुद्दा उठा है, हालांकि सड़कों की जो हालत है वो छत्तीसगढ़ में खराब है। लगातार यही सवाल उठ रहे हैं, खराब है, और इसी के चलते विपक्ष जो है अब भूपेश सरकार की घेराबंदी कर रहा है और इसी के चलते लगातार आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। लेकिन किस तरीके से अब मिशन 2023 को कांग्रेस और बीजेपी लेती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैनिफेस्टो में भी कहीं ना कहीं सड़क का मुद्दा जरूर उठता है और ये वादे और ये दावे जरूर किए जाते हैं कि सरकार अच्छी सड़क, पानी और बिजली का प्रबंध बेहतर तरीके से अपनी जनता को कर देगी। फिलहाल आज के गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।